तो लेंगे, आने वाले भी तो चाहिए ना कोई। हाँ, नमो वरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सभसाहुनं। एष सुरासुरमनुषं वन्दितं धोदघायिकं ममलं, प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो यहाँ बहुत सुंदर चर्चा चल रही है कि मुनि दशा में उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री सहित आचरण। गाथा नंबर 230। पेज नंबर निकाल लो बेटा, 424, 424। चलिए, गाथा नंबर 230 सबसे ऊपर। कौन सा पेज निकाला आपने? इसमें तो 446 है बेटा, आपके वाले में 446। बालो वा बुद्धो वा समविहदो वा पुनो गिलाणो वा चर्यम चरदु सजोगम मूलच्छेदो जधा न हवदी। मूल का ना छेद हो इस तरह अपने योग्य ही, वृद्ध बालक श्रांत रोगी आचरण धारण करे। यहाँ कहते हैं बालो वा बुद्धो वा, बालक हो। देखो उस डॉक्टर साहब वाले में 446 नंबर पेज है, 446। और अपना इसमें 424 है। बालो वा बुद्धो वा, यानी बालक हो वृद्ध हो, वा समविहिदो। समविहिदो माने श्रम अभिहित, जो श्रम से माने थके हुए हैं। वा पुनो गिलाणो वा, ग्लान कहते हैं रोगी। ठीक है। चर्यम चरदु सजोगम, तो चर्यम माने चर्या, चरदु माने ऐसा आचरण करो, सजोगम माने स्वयोग्य, मूलच्छेदो जधा न हवदी, कि जिससे कि मूल का उच्छेद ना हो। माने आपका मूल, तीन कसाय चौकड़ी का अभाव है ना, मुनि दशा। मुनि दशा किसका नाम है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी के अभाव में होने वाली जो वीतराग दशा है, उसका नाम है मुनिपना। ठीक है। अब देखो, ऐसा तो हो सकता है कि 7वां गुण स्थान है तो ध्यान की मुद्रा में है, 7वें गुण स्थान से नीचे आए, 6ठे गुण स्थान में ध्यान रूप मुद्रा तो नहीं है, बल्कि आहार है, विहार है, निहार है, उपदेश आदि क्रियाओं में लग रहे हैं। लेकिन इन दोनों में मूल का उच्छेद नहीं हुआ। तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप जो वीतरागता है, उसका घात तो नहीं हुआ, भले ही 7वें से 6वें में आ गए। तो वही बात यहाँ समझा रहे हैं कि एक है उत्सर्ग मार्ग, एक है अपवाद मार्ग। उत्सर्ग मार्ग क्या है? देखिए, टीका देखते हैं। अपना मूल ग्रंथ ये चल रहा है,
बाल, वृद्ध, श्रमित या ग्लान, इनको भी संयम का, जो कि शुद्धात्म तत्व का साधन होने से मूलभूत है। देखो, शुद्धात्म तत्व का साधन होने से मूलभूत है। इन्होंने कहा ना मूल का उच्छेद ना हो, तो मूल में यहाँ किसको लिया? संयम को लिया। उसका छेद जैसे ना हो उस प्रकार संयत, ऐसे अपने योग्य अति कर्कश यानी अति कठोर आचरण ही आचरणा, इस प्रकार उत्सर्ग है। समझे? ये उत्सर्ग मार्ग क्या हुआ कि जिससे संयम का छेद ना हो, ऐसा कठोर आचरण करना। अब दूसरा अपवाद क्या है? सेकंड पैराग्राफ 425 नंबर पेज पर मिल गया पापा? बाल, वृद्ध, श्रमित या ग्लान। ग्लान का मतलब बताओगे बच्चे? रोगी। घृणा नहीं, यहाँ मुनि का नाम कहा ग्लान, यानी रोगी मुनिराज, जिनको कोई शारीरिक रोग है। श्रांत माने थके हुए, बाल माने बालक, वृद्ध माने बुजुर्ग। क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर दशा कैसी हो जाती है, जब बालक हों या वृद्ध हों या थके हुए हों या रोगी हों, तो वहाँ थोड़ी कमज़ोर दशा होती है। दूसरा पैराग्राफ देखो, बाल, वृद्ध, श्रमित या ग्लान को भी शरीर का, ऊपर क्या लिखा था? संयम का, यहाँ क्या लिखा? शरीर का, जो कि शुद्धात्म तत्व के साधन भूत संयम का साधन होने से मूलभूत है। तो पहले तो संयम को मूलभूत कहा था, यहाँ शरीर को मूलभूत कह रहे हैं। क्यों? देखो, शुद्धात्मा का साधन है संयम, और उस संयम का साधन है शरीर, इसलिए शरीर को यहाँ मूलभूत कहा। उसका छेद जैसे ना हो, माने शरीर का नाश ना हो, उस प्रकार बाल, वृद्ध, श्रांत, ग्लान को अपने योग्य मृदु आचरण ही आचरणा। मृदु यानी ज़्यादा कठोर नहीं, कहीं ऐसा ना शरीर नष्ट हो जाए। उपवास तो करो, लेकिन ऐसे उपवास मत करना कि शरीर ही छूट जाए। तो ये हो गया अपवाद मार्ग। मैत्री मार्ग अब आगे बताएंगे। अभी तो एक हो गया उत्सर्ग मार्ग, एक हो गया अपवाद मार्ग। तो कहेंगे अकेले उत्सर्ग नहीं हो पा रहा, ठीक है, और खाली नरमाहट के चक्कर में भी मत पड़ना। उत्सर्ग की अपेक्षा सहित अपवाद मार्ग पर चलना, अपवाद की अपेक्षा सहित उत्सर्ग मार्ग पर चलना। हाँ, अभी पहले एक बार पूरा पढ़ें। अभी हमारी दो बात हुई है। एक हमने बताया उत्सर्ग मार्ग का आचरण करना, जिससे कि संयम का छेद ना हो, माने कठोर आचरण आचरना। यहाँ शरीर पे ध्यान मत देना, ठीक है, सिर्फ संयम पे ध्यान देना। ये हो गया उत्सर्ग मार्ग। अपवाद मार्ग क्या कहता है कि भैया आचरण थोड़ा नरम, कि शरीर का घात ना हो जाए, ये ध्यान रखना। ये हो गया अपवाद मार्ग। अब ये दो बात आई हैं दो पैराग्राफ में। क्या समझ में आ रहा है बेटा? क्या क्या नाम बताए हैं दो चीजें? अपवाद मार्ग और उत्सर्ग मार्ग। कठोर कौन सा है ये बताएगा ज्ञानांश। कठिन कठोर आचरण किस में होता है? उत्सर्ग मार्ग में कि अपवाद मार्ग में? उत्सर्ग मार्ग में। और थोड़ा नरम आचरण अपवाद मार्ग में। नरम चाहते नहीं, लेकिन बस शरीर का कहीं छेद ना हो जाए, इसलिए नरम आचरण। तीसरा पैराग्राफ देखो, बाल, वृद्ध, श्रांत, ग्लान के संयम का, जो कि शुद्धात्म तत्व का साधन होने से मूलभूत है, उसका छेद जैसे ना हो उस प्रकार का संयत, ऐसा अपने योग्य अति कठोर आचरण आचरते हुए। देखो पहली बात कह दी कि संयम का छेद ना हो, इसलिए अति कठोर आचरण आचरते हुए शरीर का, जो कि शुद्धात्म तत्व के साधन भूत संयम का साधन होने से मूलभूत है, उसका छेद जैसे ना हो उस प्रकार बाल,
वृद्ध श्रांत ग्लान ऐसे अपने योग्य मृदु आचरण भी आचरना, इस प्रकार अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग है कि उत्सर्ग मार्ग पे तो चलना, लेकिन संयम का घात ना हो, इसलिए थोड़ा नरम आचरण भी आचरना। तो ये क्या हो गया? अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग मार्ग। चलेंगे तो उत्सर्ग मार्ग पे, लेकिन अपवाद वाले की भी अपेक्षा रखेंगे। अब चौथा आ जाओ। बाल वृद्ध श्रांत ग्लान को शरीर का, जो कि शुद्धात्म तत्व के साधन भूत, अब पहले शरीर की बात कही ना, अपवाद मार्ग, शरीर का जो कि शुद्धात्म तत्व के साधन भूत संयम का साधन होने से मूलभूत है। ये पेज समझ में आ रहा है आपको? संयम का साधन होने से कौन? शरीर। ठीक है, इसलिए शरीर का भी, उसको भी मूलभूत कहा। तो उसका छेद जैसे ना हो, उस प्रकार से बाल वृद्ध श्रांत ग्लान ऐसे अपने योग्य मृदु आचरण आचरते हुए। अब यहाँ क्या लिया? पहले जैसे शरीर का घात ना हो, ऐसे कोमल आचरण आचरते हुए संयम का, जो कि शुद्धात्म तत्व का साधन होने से मूलभूत है, उसका छेद जैसे ना हो, उस प्रकार से संयत ऐसा अपने योग्य अति कर्कश आचरण भी आचरण। दोनों में अंतर क्या हुआ? उसमें वो उत्सर्ग मार्ग का आचरण कर रहा है, लेकिन अपवाद सापेक्ष। यहाँ ये अपवाद मार्ग पर चल रहा है, लेकिन उत्सर्ग सापेक्ष। देखो, जैसे एक बच्चा कहता है कि रोटी खाऊंगा, ठीक है, लेकिन मम्मी ने जिद की कि थोड़े से चावल भी खा लियो। चलो ठीक है, तो वो रोटी खाने का इच्छुक है, रोटी ही खा रहा है, लेकिन थोड़े से चावल भी खा लेता है। एक बच्चा कहता है नहीं मैं तो चावल ही खाऊंगा, लेकिन मम्मी कहती है नहीं बेटा रोटी भी खानी पड़ेगी थोड़ी सी, तो थोड़ी सी रोटी भी खा लेता है। तो पहले वाला रोटी खा रहा है, चावल नहीं, लेकिन चावल की अपेक्षा सहित है, ठीक है, उसका निषेध नहीं है। दूसरे वाला चावल खा रहा है, रोटी सापेक्ष। अंतर समझ में आ रहा है आपको? मुख्यता और गौणता की बात है बस। है पहले में उत्सर्ग मार्ग मुख्य है, लेकिन वो उत्सर्ग मार्ग ऐसा ना हो कि शरीर का छेद हो जाए, इसलिए अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग मार्ग हो गया पहला। अब दूसरे वाला वो शरीर का छेद ना हो, इसलिए कोमल आचरण आचर रहा है, लेकिन बीच बीच में संयम का छेद ना हो जाए। शरीर को बचाए रखने के चक्कर में संयम का छेद ना हो जाए, इसलिए थोड़ा कठोर आचरण भी आचरता है। तो ये हो गया उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद मार्ग। समझ में आया? मैंने इतनी भी ढील मत छोड़ देना कि संयम का ही घात हो जाए, और इतना भी मत खींच देना कि शरीर का ही घात हो जाए। दोनों में नुकसान अपना ही है। आ रही है कुछ बात? हाँ बेटा। हाँ, तो अब देखो दोनों को साथ के चलना है आपको, लेकिन अपना चोर खुद ही पकड़ना है, कोई दूसरा नहीं बताएगा। क्योंकि हम कह रहे भाई शरीर भी तो चलाना है, शरीर का घात ना हो जाए, इसलिए कभी इसलिए रात्रि में भी भोजन कर लेता हूँ मैं तो, क्योंकि जान है तो जहान है। तो इसके संयम का छेद हो गया। मोटा उदाहरण दे रहा, लेकिन मैं तो भोजन ही नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि आत्मा खाता ही नहीं है। बात तो सच्ची है, आत्मा खाता नहीं है, लेकिन तेरा वज्रवर्ष नाराज सहनम तो है नहीं, तो शरीर छूट जाएगा, संयम का ही घात हो जाएगा फिर तो पूरा। तो ये अपवाद सापेक्ष हो गया। देखो, अपवाद सापेक्ष और उत्सर्ग सापेक्ष, माने उत्सर्ग सापेक्ष में क्या होगा कि वो चल तो रहा है अपवाद मार्ग पे, लेकिन उत्सर्ग की अपेक्षा रखता है। हाँ, दूसरे वाला चल तो रहा है उत्सर्ग मार्ग पे, लेकिन अपवाद की भी अपेक्षा रखता है, उसका निषेध नहीं है उसमें। समझ में?
इस प्रकार संयत ऐसा अपने योग्य अति कर्कश आचरण भी आचरना इस प्रकार उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद है। इससे ऐसा कहा है कि सर्वथा सर्व प्रकार से उत्सर्ग और अपवाद की मैत्री द्वारा आचरण का सुस्थितपना करना चाहिए। माने आप दोनों की मैत्री को लेकर चलो। अच्छा बताओ, गाड़ी में रेस होती है और ब्रेक भी होती है, तो आपको गाड़ी रोकनी है कि चलानी है? समझ में आया आपको? एक है साहब, ये ब्रेक तो फालतू की चीज़ है, इसको गाड़ी को बार बार डिस्टर्ब करती है, हटा दो इसको, ब्रेक तोड़ दो गाड़ी में से, क्या हो जाएगा? सही है, समझ में आया? और जब ब्रेक ही लगानी है तो रेस काहे को देते हो कि नहीं भैया हमें रेस ही देनी है, लेकिन ब्रेक सापेक्ष, नहीं तो मर जाएंगे। तो उसी प्रकार चाहता तो ये संयम है, ठीक है, संयम का उच्छेद ना हो, लेकिन उसी के पोषण के लिए शरीर की भी रक्षा करता है, क्योंकि शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर संयम कहाँ से होगा? आप कहोगे संयम आत्मा में होता है कि शरीर में होता है, बताओ? हाँ, आत्मा का धर्म है संयम, अभी वो व्यवहार संयम है शरीर का। तो हाँ, ये बात है कि ऐसा निमित्त, देखो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब जैसे मान लो स्त्री है, वो छठे सातवें गुण स्थान योग्य शुद्धि नहीं कर सकती, लेकिन पुरुष कर सकता है। तो शरीर आड़े आ रहा है क्या? कि शरीर आड़े नहीं है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देव गति में चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकता। जीवन भर कोई हिंसा ना करे, झूठ ना बोले, चोरी ना करे, कुशील ना करे, परिग्रह ना करे, समझ में, तो भी चौथे गुण स्थान से आगे नहीं जा सकता। एक भव अवतारी सर्वार सिद्धि का देव भी चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकता। और यहाँ दिगंबर मुनिराज सातवें गुण स्थान में चले जाए और भी ऊपर चले जाए, शरीर नहीं अड़ता। जैसे कई लोग कहते कपड़ा अड़ता थी कि मुनि कपड़ा रख के भी मुनि हो सकता है, तो कपड़ा तो अड़ता नहीं, कपड़ा तो आत्मा से बाहर है, और यहाँ आत्मा की बात चल रही है। सब बात ठीक है, लेकिन ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जिसके बाहर में एक बिल्कुल बिना राग के कपड़ा नहीं हो सकता। समझ में? हाँ, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ से संयमी जीव मरण करके देवगति में जाता है ना, नरक में तो नहीं जाता। वो अलग है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मान लो कोई संयम सहित आयु बंद करे, तब तो गारंटी से देवगति में जा रहा है। इसीलिए रीज़न है कि अगर नरक आयु का बंद हो गया तो संयम सहित मरण तो कर नहीं सकता, क्योंकि संयम सहित मरे तो नरक नहीं जाएगा, नियम है। सम्यक दृष्टि तो जा सकता है मर के। आपने जो पूछा ना, अगर पहले आयु बांध ली हो तो भी संयम ही नहीं जा सकता, उसको फिर संयम ही नहीं होगा। अगर पहले आयु बांध ली है नरक की, तो उसको ना देश संयम होगा न सकल संयम होगा बराबर, क्योंकि फिर सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको अभी संयम लेने का भाव नहीं आ रहा तो उसको नरक गति का बंद हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जिसको नरक गति का बंद हो गया, अब उसको संयम नहीं होगा इस पर्याय। दोनों बात में अंतर समझ में आ रहा है क्या? तो संयम का भाव होगा, उसको भाव तो नहीं होगा, तो नरक गति का बंद हो गया तो भाव ही नहीं होगा, तो संयम लेने का। हाँ, तभी तो अगर भाव होगा तो ले लेगा ना। कृष्ण जी नेमिनाथ भगवान से पूछा कि भगवान क्या बात है, अब मैं सबको तो कह रहा हूँ कि जाओ आप दीक्षा ले लो, 12 साल बाद तो द्वारका जल जाएगी, मुझे भाव नहीं आ रहा, मुझे क्यों नहीं आ रहा? तो ये तो ऐसा हो गया जैसी गति वैसी मति, और शरीर पर लगता है जैसी मति वैसी गति, दोनों एक दूसरे के साथ हैं। कोई ऐसा नहीं कि जबरदस्ती वाली बात है,
वहाँ इसकी मति भी ऑटोमेटिक वैसे ही है अपने आप। तो आप ऐसा कह लो जैसी मति वैसी गति, चाहे आप ऐसा कह लो जैसी गति वैसी मति। आप ये बताओ, हमारे जो भाव होते हैं जैसे कर्म का उदय होते हैं वैसे होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे कर्म का उदय आता है। दोनों बातें निमित्त नैमित्तिक है ना, कोई किसी को कराता तो है नहीं जबरन, तो इसी का नाम निमित्त नैमित्तिक है। जब आपका क्रोध हल्का होगा ना तो कर्म का उदय भी हल्का होगा, और जब कर्म का उदय हल्का होगा तो आपका क्रोध भी हल्का होगा। वो उसको नहीं करा रहा, वो उसको नहीं करा रहा। जब सूरज खिलेगा तो कमल भी खिलेगा। अब कमल ने सूरज को खिलाया कि सूरज ने कमल को खिलाया? किसी ने किसी को नहीं खिलाया। समझ में आया? सब अपने अपने योग्यता से खिल रहे हैं, बराबर। तो देखिए, ये बड़ी सावधानी की बात है। अध्यात्म का ग्रंथ है लेकिन चरणानुयोग की प्रधानता से बात है। चरणानुयोग सापेक्ष द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग सापेक्ष चरणानुयोग, दोनों की मैत्री बताई थी इसके प्रारंभ में ही। आप एक को भी छोड़ोगे तो आप मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पाओगे, संयम मार्ग पर नहीं चल पाओगे। प्रयोजन हमारा शरीर की रक्षा का नहीं है, संयम की रक्षा का है। लेकिन चूंकि ये शरीर भी संयम का साधनभूत है, इसलिए संयम भी ऐसा करना कि शरीर का ही घात ना हो जाए, किस लिए? संयम को बचाने के लिए। बात समझ में? और जब देखें कि अभी शरीर बचता ही नहीं, बच ही नहीं सकता, तब अपने संयम रतन संभाल। झोपड़ी में आग लग गई, उसके अंदर कीमती सामान रखा है, तो पहले तो कोशिश करना कि ये आग बुझ जाए, और जब नहीं बुझ पाए फिर क्या करना कि अपना रतन निकाल लेना, अपना संयम जो कीमती पदार्थ है उसकी संभाल कर लेना। बात समझ में आई? और उसका लॉजिक भी यही है कि ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि इस देह में ही सप्तम आदि गुण स्थान हो सकते हैं, और ये मनुष्य पुरुष पर्याय का देह छूटेगा, त्रियंच में अगर गए तो वह पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। नारकी और देवों में कौन से गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते? चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। तो संयम तो है ही नहीं ना, हो गया ना, सकल संयम का घात हो गया। देह को नहीं बचाना चाहते, संयम को बचाना चाहते हैं, इसलिए उत्सर्ग मार्ग, लेकिन अपवाद की सापेक्षता सहित। और आप हमेशा अति नरम आचरण ही आचरण करोगे तो भी संयम का छेद हो जाएगा। समझ में आया? अगर एकांतता मृदु आचरण पे ही रहोगे कि सरलता, शरीर 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 बचाना, शरीर बचाना है, इसी की मुख्यता रखोगे तो संयम का छेद हो जाएगा। तो ये तो स्वयं अपने विवेक से, ठीक है, इसका विचार करना है। चलिए 231 नंबर की गाथा। उत्सर्ग और अपवाद के विरोध से आचरण का दुस्थित बना होता है, ऐसा उपदेश करते हैं। माने आपका संयम ही नष्ट हो जाएगा अगर आप इनकी मैत्री लेकर नहीं चलेंगे। किसकी? उत्सर्ग और अपवाद की। तो क्या होगा? संयम का दुस्थित बना, माने संयम स्थित नहीं रह पाएगा। आइए गाथा 231 नंबर। आहारे व विहारे देशं कालं समं खमं उवधिं जानिता ते समणो वट्टदि जदि अपले वीसो। श्रवण श्रम क्षमता उपधिलक देश एवं काल को
जान कर वर्तन करे तो अल्पलेपी जानी। अल्पलेपी माने क्या? लेपी माने अल्प बंध को करने वाले, महालेपी बहुत बंध को करने वाले। कई बार ऐसा होता है ना, 100 रुपये बचाने के चक्कर में 1000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो हम ये बता रहे हैं कि भैया 100 का लालच मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि 100 के लालच के चक्कर में 1000 देने पड़े। जैसे कोई बस में बैठ गया और 5 रुपये का टिकट नहीं ले रहा कि 5 रुपये बचाने हैं, अब जुर्माने के 500 रुपये देने पड़ गए। समझ में आया? तो यहाँ कह रहे हैं कि अल्पलेप होएगा, कि अगर मैं थोड़ा मृदु आचरण करूँगा तो मुझे थोड़ा लेप होएगा, कि थोड़ा होएगा, बहुत नहीं होएगा। और अगर तू इस थोड़े से पूरी की पूरी वो रखे कि नहीं, उपाधि तो ऐसे ही है कि थोड़ा भी ना हो, लेकिन अपना देश काल, अपनी शक्ति है, और क्या क्या बताया, क्षमता है, ये सब देखकर अगर फिर भी तू अल्पलेप होएगा, ऐसा सोचकर नरम आचरण को ना आचरे, अपवाद मार्ग की अपेक्षा ना रखे, तो क्या होगा कि पूरा का पूरा ही भ्रष्ट हो जाएगा। अल्पलेप से बचने का इच्छुक महालेप को भी प्राप्त हो सकता है। फिर समझ में आया क्या कहा? अल्पलेप से बचने का इच्छुक महालेप को प्राप्त हो सकता है। जैसे उदाहरण देता हूँ, सांस लेते हैं ना, तो इसमें वायु का एक जीव की हिंसा होती है, ठीक है, खाली एक इंद्रिय की नहीं, त्रस्कायिक की भी, क्योंकि सांस में से गर्म हवा निकलती है। तो मैं अहिंसा परमो धर्म वाला हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छा आचरण करना है, एकदम प्योर अहिंसक, जैसे मुमुक्षु होते हैं उससे भी महामुमुक्षु, बढ़िया कैड़े वाला। तो अब मैं सांस नहीं लूँगा, चाहे जान जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म ना जाए। सर कटा सकते हैं, लेकिन क्या है, वो एक भजन है ना, वो बड़ा फेमस, अभी को संजीव गोदा जी के उस पर बसता है, ठीक है। अभी जो लड़ाई झगड़े हुए थे ना शिखर जी के चक्कर में, वहाँ भी ये लोग कह रहे थे कि चाहे हमारी जान चली जाए, जान चली जाएगी, ले लेंगे चाहे दे देंगे, लेकिन हम अपने धर्म के लिए सर कटा देंगे। अरे पहले समझ तो लो, धर्म है किसका नाम? धर्म किसको कहा था? 7वीं गाथा में चारित्तम खलु धम्मो, और धम्मो जो सो समुत्ते निदिठो, के समता भाव का नाम। और धर्म का नाम ले लेके लड़ रहे हैं, सर फोड़ने तैयार। औरतें भी ऐसा कह रही हैं, वो उस पर आ रहा था कि हम रास्ता माने रोड जाम करके बैठ गए कि हम भी सर फोड़ देंगे, धर्म के लिए हम कट जाएंगे, काट देंगे, तलवारें चलानी पड़े तलवारें भी चला लेंगे। अभी वो जो गिरनार जी का प्रकरण चल रहा है, तो एक बहुत बड़े महाराज जी ने कह दिया कि अब अहिंसा से काम होने वाला नहीं है। बताओ, लाठी नहीं चलाना कह रहे हैं, क्या कितनी बड़ी बात है, अभी की बात है ये, समझ में? तो हमें अहिंसा समझ में ही नहीं आई कि शांति। देखो हम क्या समझ रहे हैं कि लाठी चलाना इसका नाम हिंसा, और हमने लाठी नहीं चलाई, अहिंसा। अरे भैया, अपने अंदर में परिणामों में व्यग्रता हो जाना, मारने का भाव हो जाना, ये तो हिंसा तो हो गई, ये हिंसा है। और अहिंसा हम कोई दूसरे पे एहसान नहीं कर रहे, अहिंसा करके अपने पे एहसान कर रहे हैं, क्योंकि हमारा चित्त कलुषित हो जाता है मोह राग आदि भावों से। तो हमने अपने में मोह राग आदि भाव, तीव्र आकुलता के भावों को उत्पन्न नहीं करेंगे। सामने वाले ने गलती की, हमें गुस्सा, अभी इसके 2 लगाएं, 2 गाली दें, तो आप 2 लगाओगे, 2 गाली दोगे, आपके परिणामों में उग्रता और बढ़ जाएगी। तो भैया शांत हो जाओ, उसके लिए नहीं, खुद के लिए। समझ में है? किसी ने माने आपसे कर्जा लिया, अब पैसे नहीं चुका रहा, क्या करो? कि अभी मैं करता हूँ इसकी, अभी इससे झगड़ा करूँगा, रोज़ इसके घर बाहर जाके
गाली दूंगा इसको कि भैया छोड़ दे, कि उसके लिए नहीं, तेरे स्वयं के लिए, कि तेरा कितना नुकसान होगा है। और जब झगड़ा चालू होता है ना तो गुस्सा ऐसे बढ़ती चली जाती है, अटैक आ जाए आदमी को, पूरे शरीर की ताकत खत्म हो जाए, खून जल जाए, कांपने क्यों लगता है ये? करंट आ रहा है नहीं, जैसे करंट लग जाए ना किसी को तो पूरा निचोड़ लेता है उसको, ताकत नहीं बचती। तो ये होता है क्रोध में, शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है। ऐसे भय में भी होता है। कैसे माने अभी आप बैठे हो, आपको अचानक एकदम से लगा छपकली चढ़ गई आपके ऊपर, तो आपके प्राण निकल जाते हैं। निकल भी जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। समुद्घात पढ़े थे ना आपने, उसमें कसाय समुद्घात भी है, समझ में? उसमें आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर फैल जाते हैं, तो भयंकर कषाय होती है। और जो होता है ना जिस पर कषाय, उसको नुकसान पहुंचा के वापस आ जाते हैं और साता पड़ जाती है, शांत हो जाते हैं। रणभूमि में, युद्धों में भी ऐसा होता है कि भयंकर कषाय होती है ना इसको, तो इसके आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं और सामने वाले का घात हो जाता है। अथवा वेदना समुद्घात में भयंकर पीड़ा, महाभयंकर पीड़ा सही नहीं जा रही हो, तो आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर फैलते हैं, तो उससे साता पड़ जाती है जीव को, वेदना खत्म हो जाती है, फिर वापस अंदर आ जाती है। समझ में आया? तो इसलिए ये जीव जब क्रोधित होता है ना तो मरण भी हो जाए, समझ में आया, तो बहुत नुकसानदायक चीज़ है, बहुत बीमारियों की जड़ है ना। तो हम दूसरे पे एहसान नहीं कर रहे, तूने आज तक मेरे साथ बहुत बुरा किया लेकिन मैंने फिर भी तेरे को माफ़ कर दिया। भाई साहब आप भूल में हैं, आपने किसी को माफ़ नहीं किया, आपने खुद को माफ़ किया है। तो जब हमें समझ में आएगा तब हम अपने कषाय को, गुस्से को जीत पाएंगे। अभी हमें लगता है कि इसने तो मेरे साथ इतना बुरा किया और तुम कह रहे हो छोड़ दूँ, माफ़ कर दूँ, कि भैया उसे छोड़ने को नहीं कह रहे, तुम तो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। टोडरमल जी ने लिखा ना, दूसरे का बुरा करने की इच्छा तो हो क्रोध कषाय उत्पन्न होने पर, लेकिन उसका बुरा होना और नहीं होना तुम्हारी मर्जी के अधीन तो है नहीं। आप ही खेद खिन्न होता है फिर जब आपके मन मुताबिक नहीं होता। आपको किसी पे कसाय बनी, अब आप उसकी चुगली करते हैं दूसरे के कान में, ठीक है, किसी से कहना नहीं ये और कह देते हैं बाद में, वो भी दूसरे से आगे कहेगा और फिर कहेगा किसी से कहना नहीं, वो भी चौथे से पांचवे से। देखो अगर आपने बात किसी दूसरे से कही और फिर अगर आप ये कहते हो किसी से कहना मत, तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है कि किसी से कहना मत, तो फिर तुमने कही क्यों? और जब मुंह से निकली और पर आई, पक्की बात है, कभी देख लेना आप। नहीं ऐसी बातों को जरूरी को कहना नहीं, तो कहता भी नहीं है, ऐसा भी है, ऐसा नहीं भले नहीं कहता लेकिन कभी निकल जाती है, उसके व्यवहार से पता लग जाती है। समझ में आया? खैर, तो इसलिए जब हम ये सम्यक स्वरूप समझेंगे कि हम किसी पे एहसान नहीं करते, ठीक है, हम खुद पे, माने आपके वो 2 लाख रुपए नहीं दे रहा था, अब या तो आप कसाई कर करके अपना नुकसान कर लो, शरीर में बीमारियां पैदा कर लो, ना भोजन में मन लगे ना काम धंधे में मन लगे, और आप सोच लो अच्छा कोई बात नहीं 2 लाख रुपए कम दान दे देंगे, ये ना उसमें से काट लो, चलो ज़्यादा बात है, परिणाम तो मत बिगाड़ो। मेरा कहाँ ले जाएगा? जो मेरी किस्मत का है वो ले जा ही नहीं सकता, विद इंटरेस्ट लौटा के जाएगा हाथ पैर जोड़ के, सब इस भव में नहीं तो अगले भव में। एफडी हो गई आपकी, एफडी फिक्स डिपॉजिट हो गया, और या फिर उसका कर्जा चुकाना होगा, 10,000 रुपये मारे होंगे कभी उसके, तो आज 2 लाख रुपए ऐसे दिए और अब अपने परिणाम बिगाड़ूंगा। तो थे तभी तो मार लिए, तुम पे होते ही नहीं तो कहाँ से देते? तो अपनी जेब से गया क्या? क्या गया? क्या लेके आए थे? क्या लेके जाओगे? सब यहीं का था, यहीं रह जाएगा। अब बड़े बड़े सेठ लोग हैं ना, आप उनसे पूछो साहब ये 100 करोड़ के मालिक है, अच्छा 100 करोड़ दिखाओ तो, 100 करोड़ है, 1 पैसा नहीं, बैंक में भी नहीं। उनका क्या है,
एक साइकिल चलता है, साइकिल चलता है, मानो अंबानी हो, टाटा हो, इनका क्या है कि सारे पैसे फंसे हुए हैं, फैक्ट्री डाली उसके लिए और कर्जा लिए, कर्जे में मिलेंगे आपको। ये जो 100 करोड़ की आसामी कह रहे हो ना आप इनको, तो सारा का सारा ऐसा घूमता है कि उतना मार्केट में उधार बटा हुआ है 50 करोड़ का, 50 करोड़ का लोन उठा रखा है, इधर की उधर घूम रही है, बस उसकी चौकीदारी और उसकी टेंशन हो रही है और कुछ नहीं। आज जयपुर के अंदर छापा पड़े हैं, वो तो कह रहा पैसा हमारा है ही कोई, उसको तैयारी नहीं लोग में इसके नाम नहीं। ये तो सच्ची बात है, जो आदमी को चीज़ आफत की लगती है आदमी कहता है मेरी नहीं है। सोना भी बहुत मांगेगा और चल ही रहा है तो मांगो। चलिए, तो अब यहाँ ये बात आई, ये मैंने उदाहरण अपवाद और उत्सर्ग को समझाने के लिए दिया था ना। अल्पलेप को बताने के लिए कि कई बार आप ये सोचते हो कि नहीं सांस लूंगा तो हिंसा होगी, तो मैं सांस नहीं लूंगा। नहीं आपको हमें सांस लेने में भी अपना वो हिंसा हो रही है जीवों का। हाँ और क्या, गर्म आपने बोला है और क्या, ये सुनो अब समझना। तो इसीलिए जो स्थानकवासी हैं, श्वेतांबरी हैं, वो कहते हैं इसमें सांस लेने में हिंसा होती है, इसलिए हम मुंह पट्टी बांधेंगे, क्योंकि मुंह की गर्म भाप निकलती है, उसमें जीव मरते हैं। ठीक है, मुंह पे पट्टी बांध ली, तो क्या भाई मुंह पे तो पट्टी बांध ली, नाक पे भी तो बांधो, नाक पे क्यों नहीं बांधते? अच्छा चलो मुंह पट्टी बांधी, क्यों? कि एक इंद्रिय की हिंसा होती थी, ठीक है। लेकिन अब अगर मुंह पे पट्टी बांधेंगे हवा नहीं निकलेगी, लेकिन वो भाप जो आपने मुंह पे पट्टी बांधी है उसी पे इकट्ठी होती जाएगी, उसमें त्रसजीव पैदा हो जाएंगे, मुंह में बदबू। आप मास्क लगा के रखते थे कोरोना में, तो मुंह में बदबू हो जाती थी कि नहीं हो जाती थी? त्रसजीव पैदा होने लगते हैं, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं उसमें। बात समझ में आ रही है? अब अल्पलेप से बचने के लिए महालेप हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न किया इन्होंने कि बहुत लोग योगा करते प्राणायाम, तो उसमें तो बहुत हिंसा हो जाएगी, कि हो तो जाएगी। समझना समझना, अब आपको इसलिए मैं योगा नहीं करूँगा प्राणायाम, तो फिर डॉक्टर जो दवाई देगा वो दवाई खा लूँगा। आप समझना, हम करना नहीं चाहते, लेकिन वो दवाई ना खानी पड़े अपने को, वो तो महावक्ष है, ठीक है, वो मांस आदि के उससे बनती है, तो इसलिए वो ना करनी पड़े, इसलिए ये कर रहे हैं। और ये भान रहना चाहिए कि इसमें भी हिंसा हो रही है। आप ये बताओ, एक आपके पास दाल है खाने के लिए, दाल, एक हरी सब्जी है, क्या खाओगे? दाल खाओगे कि हरी सब्जी खाओगे? हाँ, क्योंकि हरी सब्जी में जीव हैं, एक इंद्रिय, और उसके आश्रय से भी बहुत रहते हैं, साफ नजर आते हैं, आपको साफ करनी पड़ती है ढंग से। दाल में ऐसे चांसेस नहीं है, सूखा अन्न है, लेकिन फिर भी वो दाल भी खाने योग्य नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि मैं अनाहारी स्वभावी हूँ। जिसको वो शुद्ध पदार्थ खाना भी दोष रूप लगता है, भले वो हरी भी खा रहा हो। बात यह कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या है क्या उपाधि है। बाकी तो वो राग का प्रभंजन चल रहा है कि वो राग की तीव्रता होती है, कभी मंदता होती है, तो जीव उसके माफिक परिणमित होता है। उसके हिसाब से गुणस्थान भी, माने जितने कषाय मिटती जाती है उसके प्रमाण गुणस्थान बढ़ता है, गुणस्थान गिरता भी है। अभी मुनिराज बैठे हैं ध्यान में, आपको नहीं पता कि कितनी बार 7वें में चले गए होंगे और कितनी बार पहले में भी आ गए होंगे। जिसे आप जगत में ज्ञानी कह रहे हो, आपको नहीं पता, वो अभी क्षण भर में मिथ्या दृष्टि हो जाए, क्षण भर में सम्यक दृष्टि 7वें गुण स्थान में आ जाए। आप जिन्हें मुनिराज कह रहे हो अभी हो सकता है वो 4थे गुण स्थान में हो, अभी 6ठे में आ जाए, ठीक है, अभी पहले में आ जाए। बात समझ में आ रही? तो परिणामों को तो इतना सूक्ष्म है, लेकिन ज्ञान तो होना चाहिए ना कि कहाँ जीव उत्पन्न होते हैं, कहाँ जीवों की हिंसा होती है। तो हम ये क्यों करते हैं? महालेप से बचने के लिए अल्पलेप को स्वीकार करते हैं, लेकिन अल्पलेप भी लेप है।
पाप से बचने के लिए पुण्य को स्वीकार करते हैं, लेकिन पुण्य भी बंद है। भावना तो शुद्ध की है, लेकिन शुद्ध नहीं हो पाए तो पुण्य भाव में बुद्धिपूर्वक लगते हैं ना, कि वीतराग भाव रूप जब तक ना हो पाओ तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन तो करो, लेकिन श्रद्धान कैसा रखना कि ये भी बंध का ही कारण है, शुभ हो चाहे अशुभ हो। बात समझ में आ गई ना? तो इसलिए जीवन में हर जगह ये अपनाना पड़ता है भाई साहब। अब मान लो 2 लाख रुपए नहीं मिल रहे आपके, अब वो क्या सेटलमेंट कर लो 25% पे, करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे तो कहेंगे अपना मजे लो, एक भी पैसा नहीं दे रहे, इंसॉल्वेंट हो जाता है। हमें पहले समझ में नहीं आता था कि इंसॉल्वेंट हो गया, बैड डेप्ट हो गई, अब वो 25% दे रहा है तो वो भी उसको इनकम मान के क्रेडिट करता है कि फायदा हो गया, मैंने आपके डूबे हुए पैसे थे। अब मान लो 50,000 रुपये देने को तैयार हो गए, लोगे कि नहीं लोगे? अब आप कहो नहीं साहब कैसे ले लूँ, 1.5 लाख का नुकसान। अरे मूर्ख, 1.5 लाख का नुकसान नहीं है, वो 2 लाख का नुकसान तो हो चुका है, खातों में तो डाल दिया वो, अब तो 50,000 का फायदा है। समझ में आया? तो अपने को सोचना पड़ेगा कि कब फायदा है कब नुकसान है। अब आप इसी का हट करके बैठ जाओ सब जगह तो भी नहीं चलेगी बात। आप हर ग्राहक से कह दो चल तो 25% दे दे, अभी की अभी दे दे, तो नहीं चलेगी। ठीक है ना? तो इसलिए उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद, अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग। खाली मुनिराजों के लिए ही नहीं, अपने को गृहस्थ में भी करते भी हैं, करते भी हैं सोच समझ के। ठीक है ना? चलिए समय हो गया है, अब ये गाथा कल चलेगी 231 नंबर की, बस 1-2 गाथाएं हैं, ये हो जाएंगी अपनी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो। शांत जनवाणी।